If you are dressing something like this in 2026, then you are doing many things wrong. हेलो गाइस, मैं हूं ज्योतिष मदास और आज हम बात करने वाले हैं फैशन के बारे में। आजकल बहुत सारे अकाउंट हैं, मतलब आपको भी पता होगा, बहुत सारे वीडियोस आपके पास भी आते होंगे जिसमें बस आपका माइंडसेट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बोलते हैं। पर उन लोगों ने कभी ये अच्छे से बताया ही नहीं है कि सबसे मतलब जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है, सबसे ज़्यादा मतलब आप क्या पहनते हो उस पर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर अभी आप एक 5'10" बंदे हो जिसका मतलब अभी ड्रेसिंग सेंस ठीक ठाक है, एवरेज है, अगर आपने अपना ड्रेसिंग सेंस जो है उसको अगर आपने ठीक किया तो आप अराउंड 3 पॉइंट्स आगे बढ़ सकते हो। लाइक अभी अगर 5 आउट ऑफ 10 हो तो आप बन सकते हो 8 आउट ऑफ 10। ये मैं कुछ ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये असल में यही होता है सच में। और आपने ये बात नोटिस की होगी और मतलब आप जब बाहर निकलते हो तो देखते होगे जिन लोगों का मतलब ड्रेसिंग सेंस अच्छा होता है वो उन लोगों को नॉर्मली ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है। ये आपने नोटिस किया होगा। जो फैशन सेंस होता है वो ट्रस्ट बिल्ड करता है, आपने ये भी नोटिस किया होगा। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ आपको कपड़े पहनने कैसे होते हैं और आपको क्या पहनना होता है। और इस वीडियो में मैं आपको 3 रूल्स बताने वाला हूँ फैशन के बारे में। सबसे पहली बात, आपको पहनना क्या है। अगर आप अभी भी स्किनी जीन्स पहन रहे हो तो सबसे बड़ी गलती तो वही है, आपको ट्रेंड फॉलो करना है। लाइक अभी अगर आप स्किनी पहन रहे हो तो आप डायरेक्टली मतलब ऐसे लूज फिट पहनना मत चालू कर देना। पहली बात, आपको पहनना है स्ट्रेट फिट, ठीक है। स्किनी से आप स्ट्रेट फिट जाओ, फिर स्ट्रेट फिट से आप थोड़ा लूज जाओ, फिर वाइट लेग जाओ, फिर बैगी जाओ। ऐसा करो। डायरेक्ट एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करो। अगर आपने पहले आप स्किनी जीन्स पहनते थे और अभी डायरेक्टली आपने बैगी जीन्स पहनना शुरू कर दिया तो ये आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले आप अगर अभी स्किनी जीन्स पहन रहे हो तो पहले आप थोड़ा सा स्ट्रेट फिट पहनो, फिर वाइट लेग पहनो, फिर लूज फिट, वैसे मतलब स्ट्रेट फिट से शुरू करो, ठीक है। पहली बात तो ये होगी कि आपको अपने बॉटम्स जो पहनते हो उसको आपको फिक्स करना है। और हाँ, आपको अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसी को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप 2020 के पहले आप स्किनी जीन्स पहनते थे और मतलब ऐसे टाइट फिट कपड़े पहनते थे तो अभी भी वो आप भी पहनेंगे, ऐसा नहीं है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट टू वेयर, आपको पहनना क्या है। बॉटम्स में मैंने बता दिया आपको क्या पहनना है। आपको पहले अगर आप स्किनी पहन रहे हो तो थोड़ा सा स्ट्रेट फिट पहनो, फिर आप वो बढ़ा सकते हो। और दूसरी चीज़ जो है वो आता है अपर वेयर। अपर वेयर में आप क्या कह रहे हो। अपर वेयर में आप ट्राई करो कि आप थोड़ा सा बॉक्सी फिट पहनना शुरू कर दें। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड, ठीक है। अभी अगर आपने अपर वेयर में अभी बॉक्सी फिट पहनना शुरू कर दिया तो आपका प्रोपोर्शन ठीक हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी प्रोपोर्शन नहीं आएगा, ठीक है। जो दूसरा रूल है, पहला रूल तो ये था कि आपको पहनना क्या है। आपको नीचे मतलब आपको लूज फिट पहनना है, फिर ऊपर आपको थोड़ा बॉक्सी फिट पहनना है। दूसरा वो है रूल ऑफ थर्ड्स, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोपोर्शन। तो आपको अपना प्रोपोर्शन ठीक करने के लिए क्या करना होगा। पहली बात तो यही कि आपको पहनना है थोड़ा सा मतलब लूज फिट पहनना है। मैंने पहले ही बोल दिया, ये तो मैं 1000 बार बोलूँगा कि आपको लूज फिट पहनना ही है। अभी आपका स्किनी का ज़माना क्या, ठीक है। आपको ऊपर जो पहनना है वो थोड़ा सा आपका बॉक्सी फिट होना चाहिए, मतलब लेंथ ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मतलब शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए कि आपका मतलब वो बहुत ऊपर तक आ जाए। तो और आपको मतलब लेंथ मतलब अगर आपको अभी आप चाहो तो अभी के लिए आप थोड़ा मतलब बॉक्सी फिट खरीद सकते हो, या फिर आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग शर्ट है तो उसको भी आप बॉक्सी फिट कर सकते हो। अगर आपको मतलब ऐसा मतलब ट्यूटोरियल चाहिए कि कैसे बॉक्सी फिट करें टेलर के पास जाके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँ। फॉलो द ट्रेंड तो मैंने बता दिया, 2 रूल्स हो गए, रूल ऑफ थर्ड्स भी बता दिया। रूल ऑफ थर्ड्स में मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको अपना प्रोपोर्शन ठीक करना है। आपको अपना लोअर बॉडी को लंबा दिखाना है और अपर बॉडी को थोड़ा छोटा दिखाना है। इससे रूल ऑफ थर्ड्स हो गया। मतलब टकिंग कर लिया, टी शर्ट को बॉक्सी फिट पहन लिया, वही है रूल ऑफ थर्ड्स। ये एकदम सिंपल बात है। और थर्ड रूल जो आता है वो है लेयरिंग। आपको लेयरिंग करना ही करना है। समर्स में आप लेयरिंग कर सकते हो, विंटर्स में आप लेयरिंग कर सकते हो। तो समर्स में आप लेयरिंग करने के लिए आप एक वेस्ट पहन सकते हो जो टैंक टॉप होता है, वो पहन सकते हो। विंटर्स में तो आपको पता ही है हर चीज़ से आप अच्छे से मतलब प्रॉपरली लेयरिंग कर सकते हो। लेयरिंग से पता क्या होता है आप मुझे पूछोगे,
लेयरिंग से आप लंबे दिख सकते हो। हाँ, सच में आप लंबे दिख सकते हो। अगर एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लेयरिंग, आपने जो मतलब अंदर पहना है वो अगर ब्लैक पहन लिया, समझो आपने ब्लैक पहन लिया और बॉटम्स भी आपने ब्लैक पहन लिया, उसके ऊपर आपने जो भी कुछ लेयर किया, तो आपका जो मतलब अपर बॉडी और लोअर बॉडी है वो बस एक जैसा लगेगा। वो आप यूज़ कर सकते हो, उससे आप लंबे दिखोगे। हाँ, लेयरिंग के बारे में बस इतना ही था। बस एक बात याद रखना, आपको एक्सपेरिमेंट करना ही करना है। आपको नए-नए चीज़ें ट्राई करने हैं, नए पहन के देखना है। ऐसा नहीं है कि आप खरीद लो, ठीक है? आप पहले पहनो, आप अपने नियरेस्ट स्टोर में जाओ, मॉल में जाओ, कपड़े को ट्राई करो, ट्राई करके देखो आपको आपके ऊपर कौन-सा कैसा लग रहा है। ऐसा मतलब आपको चेक करना होगा। वैसे ठीक है, आपको पहन के देखना पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप बस सोच के मतलब वो चीज़ नहीं कर सकते। आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा, तब आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर क्या सूट करता है। मैं चाहूँ तो ये वीडियो आधा 1 घंटे का भी बना सकता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं घुसा सकता था, पर मैंने इधर सब कुछ नहीं घुसाया। बस मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ फैशन को इम्प्रूव करने के लिए कि पहली बात, आपको एक्सपेरिमेंट भर के करना है, आपको सब कुछ सीखना है। दूसरी बात, आपको थोड़ा लूज़ फिट पहनना शुरू करना पड़ेगा, फॉलो द ट्रेंड। बॉटम्स में आप अगर वेस्ट स्किनी पहन रहे हो तो स्ट्रेट फिट पहनो, स्ट्रेट फिट पहन के आप थोड़ा लूज़ पे जा सकते हो। और अपर वेयर में मैंने बता ही दिया, बॉक्सी फिट पहनना है। फिर आपको प्रोपोर्शन के बारे में बताया, प्रोपोर्शन कैसे आपको मतलब फिक्स करना है। आपको प्रोपोर्शन फिक्स करने के लिए बस आपको अपर बॉडी को छोटा दिखाना होता है और लोअर बॉडी को लंबा दिखाना होता है, इससे आप लंबे भी दिखोगे। उसके बाद मैंने बता दिया लेयरिंग के बारे में। अगर आपको इन चीज़ों में डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। और इसी के साथ मैं अभी अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं हूँ ज्योतिष मदास, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।